आई एम एन आर्टिस्ट और मुझे पोर्ट्रेट्स बनाना बहुत अच्छा लगता है, बट व्हेन इट कम्स टू ड्राइंग फ्रॉम इमेजिनेशन, या मुझे कोई बोल दे बेटा हमारा भी कुछ फोटो वोटो बना दो देख के। अंकल आप फोटो सेंड कर दो, मैं आपको छाप के दे दूंगा। फोटो तो हम पे है ही नो, ऐसे ही देख के बना दे। ऐसे ही देख के बना दूं? अंकल डू यू हैव एनी आइडिया मुझे कितना कुछ नहीं आता। हमारे जमाने के जो आर्टिस्ट थे ना, वो हाथों के बल खड़े होके पैरों से ड्राइंग बनाते थे। मैं आपका बुढ़ा सा चेहरा जस्ट अभी बना के दे सकता हूँ, बट मुझे फोटो तो दो। अब इस बुढ़े को कौन समझाए कि मैं लाइव ड्राइंग नहीं बना सकता, क्योंकि मैंने इतने ज़्यादा रेफरेंस यूज़ करे हैं कि अब मुझे बिना रेफरेंस के ड्राइंग करना आता ही नहीं है। तो क्या आपने भी इससे रिलेट करा और आपको भी प्रॉब्लम होती है इमेजिनेशन से बनाने में या ओवरऑल पोर्ट्रेट्स को समझने में? तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, बिकॉज इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लूमिस मेथड, जो कि एक ऐसा मेथड है जिससे कि आप पोर्ट्रेट्स को समझ सकते हो। उसको रियलिस्टिक कैसे बनाना है वो तो बाद में आता है, बट पोर्ट्रेट्स को पहले समझना होता है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। So to start things off, we have basic shapes. बेसिक शेप मीन्स कि आपको अपने पोर्ट्रेट को, अपने सब्जेक्ट को पहले एक बेसिक शेप में ब्रेक डाउन कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने एक सर्कल लिया है, जो कि हम लूमिस मेथड में हमेशा एक सर्कल लेते हैं। ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है हमारे क्रेनियम को। देन हम बीच में इसको डिवाइड करते हैं सर्कल को, और यहाँ पे आपको मिल जाएगी एक सर्कल और एक लाइन से हमारी ब्रॉ लाइन। ब्रॉ लाइन मीन्स जहाँ पे हमारी आईब्रो हम बाद में प्लेस करेंगे। देन हम साइड में बनाते हैं एक ओवल। अब ये ओवल समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये ओवल ही डिसाइड करेगा कि आपका जो सब्जेक्ट है, जो पोर्ट्रेट है, वो किस एंगल पे देख रहा है। अब हम इस ओवल को डिवाइड कर लेंगे इक्वली 4 पार्टों में। आई नो कि ये आपको इक्वल नहीं लग रहे होंगे बिकॉज ऑफ पर्सपेक्टिव, बट बिलीव मी दिस इज इक्वल। सो आफ्टर डिवाइडिंग दिस हमें मिल जाती है हमारी कान की लोकेशन, और हम ऊपर इसके एक लाइन खींच के रिप्रेजेंट करते हैं हमारी हेयर लाइन। एंड टू नो द लोकेशन ऑफ चिन, हमारा जितना ये डिस्टेंस है हमें उतना ही नीचे से एक्सटेंड कर देना है, जिससे हमारा पूरा फेस 1/3 में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ये आप खुद के फेस में भी नोटिस कर सकते हो कि आपका जो फेस है वो 1/3 में डिवाइडेड है। हेयर लाइन टू ब्रॉ लाइन टू नोज एंड नोज टू चिन, जो कि अगेन आप खुद के फेस में भी देख सकते हो, आपका फेस भी ऐसे ही डिवाइडेड है। सो एनीवेज, अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमने जस्ट अभी खींची, बिकॉज ये हमें हेल्प करती है हमारे प्लेन्स को डिवाइड करने में। क्योंकि ये वाला जो हमारा प्लेन है ये फ्रंटल प्लेन है, और ये वाला जो प्लेन है हमारा साइड प्लेन है, अगर आप इसको 3D वे में विजुलाइज कर पा रहे हैं तो। सो अब आती है हमारी नाक, और हमारी नाक बेसिकली जितना बड़ा आपका कान है उतनी ही बड़ी आपकी नाक भी है। सो जो स्टार्टिंग में हमने ओवल बनाया था वो जहाँ पे एंड हो रहा है ना, तो वही है आपकी नाक का भी एंड। ये थोड़ा सा नीचे है इस वाले एग्जांपल में, बिकॉज मेरा जो मॉडल है वो थोड़ा ऊपर की तरफ देख रहा है, बट अगर आप फ्रंट से बना रहे हो तो ये बिल्कुल एकदम एक्यूरेट होता है। अब हमने नाक को और ज़्यादा डिफाइन कर दिया है छोटे छोटे प्लेन से, बट नथिंग टू स्पेशल और नथिंग टू रियलिस्टिक, बिकॉज अगेन हमें अपनी जितनी भी ये शेप्स हैं इसको बेसिक रखना है, ना कि आपको ऑर्गेनिक वे में बनाना है। नाउ अब हमारे पास आती है आँखें। आई लाइन इज बेसिकली हमारे पूरे फेस को अगर आप डिवाइड कर दो तो हमें आँखों की लोकेशन मिल जाती है। अब यहाँ पे मैं एक टिप देना चाहता हूँ कि जब भी आप आँख बना रहे हो और आपकी आँखें सिमेट्रिकल ना हो, यानी एक आँख बड़ी, एक आँख छोटी, एक आँख ऊपर या एक आँख नीचे हो, तो उसके लिए मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप एक सीधी लाइन खींच लो और फिर उसके अकॉर्डिंगली दूसरी आँख बनाओ। इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है गाइस, बिलीव मी। नाउ लिप्स इज़ रियली कॉम्प्लेक्स। बस इतना समझ लो कि लिप्स बनाने के लिए आपको लिप्स नहीं, लिप्स के पीछे वाली मसल्स बनानी होती है। ये मैं आपको जब लिप्स की स्पेशल वीडियो आएगी मैं उसमें आपको अच्छे से समझाऊंगा। अब हम हमारी उन्हीं बेसिक शेप्स को और ज़्यादा डिफाइन कर रहे हैं और ज़्यादा रिफाइन कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। बट ये याद रखना गाइस कि वो जो बेसिक शेप बनाई थी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि ये डिटेल्स। ये डिटेल्स तो आप एंडलेसली कितनी भी ऐड कर सकते हो, आप उसे कितना भी रियलिस्टिक बना सकते हो, बट हमारी ये स्टडी करने का पर्पस ही यही है कि हमें सिर्फ उससे सीखना है, ना कि हमें रियलिस्टिक पोर्ट्रेट्स बना के अपना टाइम वेस्ट करना है।
सो अब मैं कुछ ऐसी बातें मेंशन कर देता हूँ जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, एंड ऑल दीज थिंग्स आर फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस। सो द फर्स्ट एंड द बिगेस्ट मिस्टेक दैट आई सी इन स्टूडेंट्स इज कि वो लोग अज्यूम कर लेते हैं कि एक बार उन्होंने लूमिस मेथड क्या सीख लिया कि बस अब तो हमें कुछ सीखने की ज़रूरत ही नहीं है ना। बट रियलिटी इज़ डिफरेंट। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने लूमिस मेथड सीख लिया तो आप कोई भी पोर्ट्रेट बना सकते हो। लूमिस मेथड आपको एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है, आपको एक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, बट आपको इसे प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है अपने पोर्ट्रेट्स में वो तो आपको खुद ही प्रैक्टिस करके पता चलेगा। सो एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग मैटर्स ऑन कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो, आप कितने अच्छे से समझते हो। सो द सेकेंड थिंग इज कीप इट शॉर्ट एंड कीप इट सिंपल। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि इन स्टडीज़ को मुझे कितने देर तक टाइम देना चाहिए, एंड आई ऑलवेज इंसिस्ट कि ये अंडर 20 मिनट्स रहे तो बहुत अच्छा है। इनफैक्ट जो अभी मैंने आपको एक डेमो दिया स्टडी का, वो उसमें मेरे को ज़्यादा नहीं 10 से 15 मिनट ही लगे होंगे। और ये बात मैंने वीडियो में भी बार बार मेंशन की है कि आपकी स्टडीज़ का पर्पस होना चाहिए कि मेरे को बस इससे समझना है, ये फाइनल नहीं है। तो दैट इज़ वाई कि आपको इनको ज़्यादा टाइम नहीं देना। थर्ड एंड द लास्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू मेंशन इज़ कि लर्न द बेसिक्स फर्स्ट। आपकी थ्योरी वगैरह जानने का कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला आपको अगर आपकी लाइन्स ऐसी दिखती है। तो अगर आपकी लाइन्स भी ऐसी दिखती है ना, तो आपको पहले अपने बेसिक्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड स्पीकिंग ऑफ बेसिक्स, मैं खुद की एक सीरीज़ लॉन्च कर रहा हूँ जिसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स के ही बारे में। और अगर आपको लाइंस तक खींचनी नहीं आती ना, तो मैं आपको वो भी सिखाऊंगा इस सीरीज़ में। एंड फॉर दैट कंसिडर सब्सक्राइबिंग, और इस वीडियो को लाइक कर देना। मेरा टाइम हो गया है, मैं तो चला प्रैक्टिस करने।